हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर बार एक नई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम के गांव में सरोज नाम का एक किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। सरोज के 2 बच्चे थे। बड़े बेटे का नाम सूरज और छोटी बेटी का नाम पिंकी था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब दोनों बड़े हो जाते हैं। राधा पूरे दिन घर का काम करती और फिर बचे हुए समय में अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। एक दिन राधा नदी के पास कपड़े धोने जाती है कि तभी पानी में पैर फिसलने के कारण राधा नीचे गिर जाती है। पानी में पैर फिसलने के कारण राधा की कमर में मोच आ जाती है। उसे उठकर बैठने में भी दिक्कत होती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन राधा अपने पति सरोज से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी कि अब हमारा बेटा सूरज बड़ा हो गया है और जिस दिन से मेरी कमर में मोच आई है मुझे घर का काम भी नहीं होता, तो क्यों ना हम उसकी शादी करा दें। हाँ, जिससे हमारे घर को संभालने के लिए एक बहू भी मिल जाएगी। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अब हमारा बेटा सूरज बड़ा हो गया है, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें एक बार अपने बेटे सूरज से भी पूछ लेना चाहिए। सरोज और राधा दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी सूरज वहाँ आ जाता है और कहता है, क्या बात है पिताजी, आप दोनों इतने ध्यान से बातें कर रहे थे और मेरे आते ही दोनों चुप हो गए। कोई परेशानी है क्या? बेटा, अब मैं और तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए हम दोनों को घर के काम करने में बहुत परेशानी होती है। तो हम सोच रहे थे कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो भी गई है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो, जिससे हमारे घर में भी एक बहू आ जाएगी और हमारे घर को ध्यान से संभालेगी। क्यों नहीं माँ, अब आपने सोचा है तो कुछ सही ही सोचा होगा। जैसी आपकी मर्जी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सूरज अपने माता पिता को शादी के लिए हाँ कर देता है और कुछ ही दिनों में सूरज की शादी एक आरती नाम की लड़की के साथ हो जाती है। शुरू में तो आरती एक संस्कारी बहू की तरह घर के सभी काम संभाल लेती है और सभी को अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। आरती अपनी ननद पिंकी के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे करके आरती का व्यवहार पिंकी के लिए बदल गया, क्योंकि पिंकी का भाई सूरज अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पिंकी को दे देता था, जो आरती को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक बार की बात है। सूरज हलवाई की दुकान से पूरे परिवार के लिए मिठाई लेकर आता है और अपनी बहन पिंकी से कहता है, पिंकी, मैं जरा नहाने जा रहा हूँ, तुम यह मिठाई का डब्बा किचन में रख देना। इतना कहकर सूरज नहाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद पिंकी को किसी के रोने की आवाज आती है, तो पिंकी यह देखने के लिए आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पिंकी देखती है कि उसके घर के बाहर एक जख्मी बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ है और उसका बहुत सारा खून निकल रहा है। पिंकी उस बिल्ली के बच्चे की मदद करने के लिए उसके पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ पिंकी की भाभी आरती किचन में आती है। आरती जैसे ही तरह तरह मिठाइयाँ देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, मिठाइयाँ देखने में तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। आरती वह मिठाई का डब्बा लेकर अपने कमरे में चली जाती है और पेट भरकर मिठाइयाँ खाती है। पेट भर जाने के बाद आरती वह मिठाई का डब्बा अलमारी में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। पिंकी उस बिल्ली के बच्चे का इलाज कर देती है। थोड़ी देर बाद वह बिल्ली का बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है और वहाँ से भागकर चला जाता है। तभी सूरज पिंकी को आवाज लगाता है, पिंकी, अरे ओ पिंकी, जरा चाय बना देना। और हाँ, आज जो मैं मिठाई लाया था वो मिठाई भी ले आना, थोड़ी मैं खा लूंगा। पिंकी अपने भाई की आवाज सुनकर किचन में जाती है और किचन में मिठाई ना देखकर चौंक जाती है। अरे, यह मिठाई का डब्बा यहाँ से कहाँ चला गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मैं वो मिठाई का डब्बा यहाँ रखा था, अभी भैया को बताती हूँ। पिंकी अपने भाई सूरज के पास जाती है और कहती है, अरे भैया, मैंने थोड़ी देर पहले वो मिठाई का डब्बा रसोई में रख दिया था, परंतु मैंने अभी किचन में जाकर देखा तो मिठाई का डब्बा वहाँ नहीं था। क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं तुझे मिठाई का डब्बा देकर आया था, फिर वो मिठाई का डब्बा कहाँ चला गया? पता नहीं भैया, घर के बाहर से एक बिल्ली के रोने की आवाज आ रही थी तो मैं वहाँ चली गई और फिर जब मैंने आकर किचन में देखा तो मिठाई का डब्बा वहाँ नहीं था। सूरज अपनी छोटी बहन पिंकी को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है।
ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सूरज पिंकी को 10,000 रुपए देकर कहता है, यह ले पिंकी, पूरे 10,000 हैं। कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त अमन यह पैसे लेने आएगा, तो उस दिन मुझे इन पैसों की जरूरत होगी। इन्हें संभाल कर रख दे। ठीक है भैया, मैं यह पैसे उस दिन आपको दे दूंगी। पिंकी वह पैसे संभाल कर रख देती है। रात होने पर आरती पिंकी के कमरे में जाती है और वह पैसे चुरा लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब आरती एक बेटी को जन्म देती है और आरती उसका नाम निधि रखती है। आरती पूरे दिन अपनी बेटी निधि के साथ ही रहती है और पूरा दिन पिंकी से ही घर का सारा काम करवाती। पिंकी को अपने घर के काम करने की आदत हो गई थी, इसीलिए वह अपनी भाभी से कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही 4 साल बीत जाते हैं और अब निधि बड़ी हो जाती है। निधि एक ईमानदार लड़की थी, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। एक दिन राधा अपने पति से कहती है, सुनो जी, हर माँ की इच्छा होती है कि वह मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करवा दे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी पिंकी भी बड़ी हो गई है, तो क्यों ना हम उसकी शादी करवा दें। राधा, तुम सही कह रही हो। मैं भी कुछ दिन से यही सोच रहा था। अब हमें अपनी बेटी पिंकी की शादी कर देनी चाहिए। राधा और सरोज के सोच विचार के बाद वह दोनों पिंकी की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दिन सरोज अपने बेटे सूरज के साथ एक लड़का देखने जाता है। उस लड़के का नाम हर्ष था। हर्ष दिखने में बहुत ही हैंडसम था। सूरज पिंकी की शादी हर्ष के साथ तय कर देता है। दोनों परिवार के लोग शादी के लिए शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। एक दिन आरती राधा और सरोज के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है कि तभी वह देखती है, अरे भाग्यवान, यह लो कुछ गहने मैंने पिंकी की शादी के लिए बनवाए हैं। यह गहने हम अपनी बेटी पिंकी को देंगे। सरोज और राधा के मुंह से गहनों की बात सुनकर आरती को लालच आ जाता है। आरती रात होते ही राधा के कमरे में आ जाती है और वह सभी गहने चोरी कर लेती है और अपने कमरे में छुपा कर रख देती है। आरती को गहने छुपाते हुए निधि देख लेती है, परंतु वह किसी को कुछ नहीं कहती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर शादी वाले दिन सूरज अपनी माँ से वह गहने मांगता है। माँ, वह गहने कहाँ रखे हैं, मुझे बता दो, मैं लेकर आता हूँ। आज हमारी पिंकी का इस घर में आखिरी दिन है। आज के बाद वह अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहेगी। सूरज बेटा, वह मेरे कमरे में अलमारी के अंदर रखे हुए हैं। सूरज अपनी माँ के कमरे में जाता है और अलमारी खोलकर देखता है तो अलमारी खाली है और अलमारी में गहने नहीं है। सूरज खाली अलमारी देखकर चिल्लाता है, माँ, पिताजी, जरा यहाँ आइए। यह तो अलमारी खाली है, इसमें तो कोई भी गहने नहीं दिख रहे हैं। सूरज के मुंह से इतना सुन पूरा परिवार वहाँ पर जमा हो जाता है। क्या हुआ भैया, आप चिल्ला क्यों रहे हैं और इतने घबराए क्यों हुए हैं? कुछ गड़बड़ है क्या? माँ, आप तो कह रही थी कि इस अलमारी में पिंकी के गहने रखे हुए हैं, परंतु यह अलमारी तो खाली है। पता नहीं वह गहने कहाँ चले गए। कहीं यह काम किसी बाहर के आदमी का तो नहीं, परंतु हमारे घर में तो कोई आता भी नहीं है। अब तो हद हो गई है, लगता है कोई अपना ही घर में चोरी कर रहा है। हाँ आरती, तुम सही कह रही हो। पहले तो हमारे घर में छोटी मोटी चोरी होती थी, परंतु आज तो किसी ने पिंकी की शादी के सारे गहने चुरा लिए हैं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। आए दिन हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी होती रहती है और आज यह गहने भी चले गए, तो बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही आरती घबरा जाती है। सरोज पुलिस को फोन करके बुला लेता है। थोड़ी देर बाद पुलिस घर आ जाती है। हेलो सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरा नाम सूरज है। आज मेरी बहन पिंकी की शादी थी। मैंने उसकी शादी के लिए गहने खरीद कर रखे थे, परंतु वह चोरी हो गए। कृपया करके आप चोरों का पता लगाइए। हमारे घर में आए दिन कुछ न कुछ चोरी होता ही रहता है। पुलिस को बहुत छानबीन करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता कि तभी निधि अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मैं जानती हूँ कि पिंकी बुआ की शादी के गहने कहाँ रखे हुए हैं। निधि के मुँह से यह सुन पूरा परिवार हैरान हो जाता है। निधि चलते चलते आरती के कमरे में आ जाती है और कहती है, पिताजी, पिंकी बुआ की शादी के गहने माँ के संदूक में रखे हुए हैं। पुलिस निधि के बताए अनुसार आरती का संदूक खोलकर देखती है तो उसके अंदर बहुत सारे सोने के आभूषण रखे हुए थे। आरती की चोरी पूरे परिवार के सामने पकड़ी जाती है और फिर पुलिस आरती को पकड़कर जेल ले जाती है और फिर सूरज अपनी बहन पिंकी की शादी हर्ष के साथ करा देता है और सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें
और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।